नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाईकोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाने की अनुमति दी। कल आएगा फैसला। स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कोरोना हॉटस्पॉट्स पर रैंडम और क्लस्टर सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 32,673 हुई। आज 339 नए मामलों की पुष्टि। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र गरीब परिवारों और बेसहारा लोगों को शामिल करने के लिए जिला कलेक्टरों को सर्वे कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उच्च शिक्षा को ऑनलाइन करने की रणनीति बनाए जाने पर जोर दिया। और प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने आज राजस्थान उच्च न्यायालय को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट सहित 19 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों की याचिका पर आदेश पारित करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में असंतोष की आवाज को बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका पर अंतिम आदेश के अधीन होगा। शीर्ष न्यायालय ने इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी को इस मामले में कोई अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी अर्जी में कहा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत उनके द्वारा सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की याचिका महत्वपूर्ण सवाल उठाती है और इस पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। इधर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को नोटिस दिए जाने के मामले में कल अपना फैसला देगा। इस संबंध में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दोनों पक्षों की सुनवाई का काम पूरा कर फैसला सुरक्षित रखा था। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में जहां भी कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, वहां रैंडम और क्लस्टर सैंपलिंग के जरिए जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसकी शुरूआत सबसे पहले जोधपुर से की जाएगी। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना किसी लक्षण के पॉजिटिव आने वाले मरीजों को चिन्हित करना या उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। जांच के जरिए ही इस बात का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर शहर में पॉजिटिव को चिन्हित करने के लिए रामगंज मॉडल में काम ली गई रैंडम सैंपलिंग पद्धति अपनाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव का रेशो देश के 10 बड़े राज्यों में सबसे बेहतर है और प्रदेश में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। डॉ शर्मा ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का राज्य में सफल परीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि कोविड की वजह से राजस्थान में एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल SMS हॉस्पिटल में किया गया और जितने मरीजों पर जो कि कोमोर्बिडिटी गंभीर रोगों के मरीज थे और जिनको कोरोना हो गया और उनको थ्रेट भी ज्यादा थी लाइफ को, उनको हमने बचाया। 100% रिकवरी हुई है। प्लाज्मा थेरेपी की जो 100% रिजल्ट है, उनको देखते हुए राजस्थान में अन्य जगह पे भी शीघ्र प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का डायरेक्शन जारी किया गया है। कोटा में एक आध दिन में प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हो जाएगा। जयपुर में हम कर ही रहे हैं। बाकी जगह पे भी हमारे अधिकारियों को कहा गया है कि ICMR से आप परमिशन लेके और इस पे काम शुरू करो। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 339 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमितों की कुल संख्या 32,673 हो गई है। आज सबसे ज्यादा 105 मामले जोधपुर से सामने आए हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकार ने यहां जयपुर के रामगंज मॉडल को लागू करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा।
प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमित जोधपुर में मिले हैं। हालांकि यहां सर्वाधिक सैंपल भी लिए गए हैं। जोधपुर में अब तक 2,21,000 से ज्यादा नमूने लिए जा चुके हैं। यहां अब तक 74 की मौत हो चुकी है और अब भी 1500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। लगातार आ रहे मामलों के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री ने जोधपुर में जयपुर के रामगंज मॉडल को लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने रामगंज मॉडल में काम में ली गई रैंडम और क्लस्टर सैंपलिंग पद्धति को जोधपुर के कई इलाकों में अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अलवर में 92 रोगी रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर में 51 रोगी, कोटा में 41, अजमेर में 30, बारां में 10, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर में 3-3, दौसा, श्रीगंगानगर, झालावाड़ और झुंझुनू में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 23,498 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 8,587 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 588 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 7,82,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 महामारी से ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.16% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 29,557 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड-19 के 45,720 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 12,38,635 हो गई है। इस समय कोरोना के 4,26,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोविड-19 के 3,50,823 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 1,50,75,000 से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इस समय देश भर में कुल 1,284 प्रयोगशालाएं कोविड-19 मामलों के परीक्षण कर रही हैं, जिनमें से 895 सरकारी और 389 निजी प्रयोगशालाएं हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र गरीब परिवारों और बेसहारा लोगों को शामिल करने के लिए जिला कलेक्टरों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में जिला कलेक्टर द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए गठित ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप और BLO के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये कार्य नगर निकायों और BLO के जरिए करवाया जाएगा। बेसहारा और जरूरतमंद लोग मोबाइल ऐप या ई-मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सर्वे के दौरान सभी बेसहारा और जरूरतमंद पात्र व्यक्तियों और परिवारों से उनके व्यवसाय या आजीविका की सूचना भी आवश्यक रूप से प्राप्त की जाएगी। जिनका पहले सर्वे किया जा चुका है, उनके दोबारा सर्वे की आवश्यकता नहीं है। सर्वे कार्य आगामी 3 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि उच्च शिक्षा को ऑनलाइन करने की रणनीति बनाई जाए। आज वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 34वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था वर्तमान परिदृश्य में बदलाव के दौर से गुजर रही है। ऑनलाइन आयोजित इस समारोह में राज्यपाल ने नवनिर्मित विज्ञान भवन और उद्यमिता तथा कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया और संविधान उद्यान का शिलान्यास किया। उधर जोधपुर में आज क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के संसाधन पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर के निदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सशक्त रूप से पहुंचाया जा रहा है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के खजूर अनुसंधान केंद्र में इन दिनों खजूर का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खजूर अनुसंधान केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर AR नकवी ने बताया कि केंद्र पर खजूर की विभिन्न प्रजातियों के 1,500 पेड़ हैं। उन्होंने बताया कि खजूर बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है।
यहाँ पर भारत सरकार के सहयोग से एक परियोजना चल रही है और इस परियोजना में हमने जो है कई देश विदेश की जो खजूर की प्रजातियां हैं उनको लाके टेस्ट किया और ये पाया कि कच्चे फल जो बेर की तरह हम खा सकते हैं उनके लिए हलावी, बरी, खुनीजी, खलास ये 4-5 वैरायटियां जो है अच्छी पाई गई और राजस्थान सरकार का एक परियोजना है। उस परियोजना के तहत वो सब्सिडी के आधार पर जो है किसानों के यहाँ 2008-9 से जो है इनका पूर्ण हुआ है और अभी हम कह सकते हैं कि लगभग 1500 के आसपास हेक्टेयर जो है राजस्थान में खजूर उत्पादन के अंदर है। इनमें जो है पश्चिमी राजस्थान की जो जिले हैं उनमें ही जो है ये प्लांटेशन करवाया गया है। अनुसंधान केंद्र से खजूर खरीदने के लिए स्थानीय लोग और पास के पंजाब राज्य के खरीदार भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक खरीदार ने बताया कि यहाँ के खजूर बहुत ही उम्दा किस्म के हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इस मौसम में जो खजूर की जो आवक होती है वो बहुत ज्यादा होती है और खजूर यहीं के बीकानेर के स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी का है और खजूर जो होता है वो इस समय खाने से हमारे सेहत में बहुत ही लाभदायक होता है। इस खजूर का सेवन अगर करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इम्यूनिटी पावर जब शरीर की बढ़ती है तो हमें कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं रहता है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के प्रयासों से आज बाड़मेर जिले के बायतू में कई टिड्डी प्रभावित गांवों में हेलीकॉप्टर से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टरों और ऑटोमेटिक गाड़ियों के माध्यम से छिड़काव कर टिड्डी दलों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों में टिड्डी दलों का असर ज्यादा है वहां पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर से दवा छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी जरूरत पड़ी तो क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता इस कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव रिकॉर्ड कराने के लिए 1800-117800 डायल कर सकते हैं या नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने संदेश भेज सकते हैं। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। देश का पहला रेडियो प्रसारण मुंबई से आज ही के दिन साल 1927 में हुआ था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर देशवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। महिलाएं घरों में तीज माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जयपुर की प्रसिद्ध तीज माता की शाही लवाजमे के साथ सवारी नहीं निकाली गई। वहीं करौली स्थित मदन मोहन जी के मंदिर में श्रद्धालुओं को झांकी के ऑनलाइन दर्शन करवाए जा रहे हैं। और अब मौसम। राज्य में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिससे कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई जिलों में अच्छी वर्षा के समाचार मिले हैं। दौसा और सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई है। राज्य के कई जिलों में बारिश के कारण तापमान कम हुआ है और लोगों को उमस से राहत मिली है। सीकर में पारा लुढ़ककर 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। कई अन्य जिलों में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर तथा टोंक जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान हाई कोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की याचिका पर फैसला सुनाने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना हॉटस्पॉट्स पर रैंडम और क्लस्टर सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आज 339 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 32,673 हो गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र गरीब परिवारों और बेसहारा लोगों को शामिल करने के लिए जिला कलेक्टरों को सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उच्च शिक्षा को ऑनलाइन करने की रणनीति बनाए जाने पर जोर दिया है।
और प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।